आज के इस आराधना में आए हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। प्रभु की शांति हर एक के जीवनों पर हम मांगते हैं, घोषणा करना चाहते हैं। आराधना में प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस कर रहे थे। अब मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने नबूवती आत्मा में जिन पदों को हमारे बीच में दोहराया है, ये हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक प्रकाशन के रूप में हम इन दिनों में उसे उतारने का प्रयास करें। क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मैं क्या नहीं हूं, अब भय का गुलाम नहीं हूं। आई एम नॉट ए स्लेव टू फियर, स्पिरिट ऑफ फियर। भय की आत्मा का गुलाम मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की संतान। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित, और फ्यूचर इज सिक्योर इन हिज हैंड्स। वह हमें चलाता है, वह हमारे लिए रास्तों को खोलता है। जो भजन हमने यहां पर पढ़ा, जो भजन संहिता की पुस्तक जो बाइबल में पाई जाती है, लगभग 150 भजनों का एक संकलन है, और उसका पहला भजन है जो आज हमने यहां पर पढ़ा। एक तरह से हम उसे कह सकते हैं कि एक टाइटल चैप्टर, एक शीर्षक अध्याय के रूप में यह भजन यहां पर लिखा गया है। और कई बार हमने इस भजन को यहाँ पर पढ़ा है, कई बार हमने मनन किया है। और आप में से विशेष करके वे लोग जो मसीही पृष्ठभूमि से आते हैं, बचपन से ही इन वचनों को आपने कंठस्थ भी किया होगा, कई बार पढ़ा होगा, और हम अपनी दिनचर्या के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के सुबह इस आराधना में हम अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या वास्तविकता में इन समयों के अंदर जैसा इस भजन के अंदर लिखा है, वैसा हम हमारे ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पिछले इस शुक्रवार को जब हम कुछ लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए थे, प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में एक वचन दिया था जो मैंने उनके बीच में बांटा था। दानियल की पुस्तक और उसके 9वां अध्याय आप निकालिए। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका दूसरा पद, 9 का 2, वहां लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। आई अंडरस्टूड, मैंने समझा। क्या समझा? कि जो वचन प्रभु ने कहा है, वो वचन क्या होने जा रहा है? पूरा होने जा रहा है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन प्रभु का दास जब प्रभु की उपस्थिति में समयों को व्यतीत कर रहा है, उन समयों के अंदर वो आत्मा में समझ गया कि प्रभु की प्रतिज्ञा के पूरा होने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब माहौल प्रतिकूल होता है, जब आपको लग रहा है कि चारों तरफ अंधकार है, ऐसे समयों में परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से कि हमें वचन की ओर लौटना है, हमें प्रभु की व्यवस्था की ओर लौटना है। और जब मैं और आप वचन के साथ में समयों को व्यतीत करेंगे, हम उन बातों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने के समय की कगार पर कलीसिया आकर खड़ी हो चुकी है। हालेलुया। जिन प्रतिज्ञाओं के बारे में, जिन वायदों के बारे में हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखाओं ने चाहा, उन्होंने प्रचार किया, आत्मा में मैं विश्वास करता हूं उन प्रतिज्ञाओं के पूर्तिकरण की कगार पर इन दिनों में मैं और आप आ पहुंचे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की आत्मा ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, ऐसे जवानों को, ऐसे व्यक्तित्वों को जो वचन के द्वारा इन दिनों में समझे कि यह समय परमेश्वर का समय है, वायदों के पूर्तिकरण का समय है, और इन समयों के लिए हमें गुप्त में तैयार किया गया है। हालेलुया। दानियेल ने समझ लिया कि दिस इज माय सीजन, ये मेरा समय है, प्रभु के वायदों के पूर्तिकरण का समय है। What did it?
उसने क्या किया? अब देखिए उसके आगे की पद में आप देखोगे, तीसरे पद में लिखा है कि तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर क्या मांगने लगा? वरदान मांगने लगा, वरदान मांगने लगा। जब दानियल समझ गया कि प्रभु के वायदों के पूरा होने का समय आ पहुंचा, दानियल ने अपने आप को प्रभु के सामने और अधिक नम्र किया, और अधिक दीन किया, और वहां लिखा है कि वो उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरे वरदानों से तू मुझे भर दे ताकि स्थिरता के साथ में मैं खड़ा रह सकूं। हालेलुया। इन दिनों में कलीसिया को प्रार्थना में इन विषयों में हमें लौटाना है, इन विषयों में हमें लौटाना है। प्रभु आत्मिक वरदानों में तू मुझे एक स्थिरता प्रदान कर। प्रियो, हमारी प्रार्थना का विषय इन दिनों में इस रीति से बदलना जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियां जिस प्रकार से आज चारों ओर के माहौल को हम देख रहे हैं, कोई भी चीज स्थायी नहीं दिखाई दे रही, कोई भी चीज ऐसा हमें नहीं दिख रहा जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति घमंड कर सके। पल पल में परिस्थितियां बदल रही है। ऐसे समयों में परमेश्वर कलीसिया को पुकार रहा है आत्मिक बातों में लौट आने के लिए। हालेलुया। आत्मिक बातों में हमें लौट आना है। हमारी प्रार्थना आत्मा के वरदानों के लिए, आत्मा के दानों के लिए एक लगन के साथ में हमें इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में समयों को व्यतीत करने की जरूरत है, क्योंकि संसार और संसार की बातें सब मिट जाएगी, लेकिन आत्मा में यदि हमने कुछ बातों को पाया है तो वो बातें स्थिर रह पाएगी। दानियल समझ गया उन समयों के अंदर, और वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु तेरे वरदानों से तू मुझे भर दे ताकि स्थिरता के साथ में मैं खड़ा रह सकूं। प्रियो, आज की सुबह जो भजन हमने पढ़ा, उस भजन के अंदर दो समूहों के बारे में कहा गया है। एक धर्मी है और दूसरा अधर्मी या दुष्ट व्यक्तित्व के बारे में। इन दोनों में से हम कौन हैं, हम किस अवस्था में आज है, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। वह लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो कहां नहीं चलता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो वो करता क्या है? जब वो इन किसी चीजों में नहीं है तो वो कर क्या रहा है? दूसरे पद में लिखा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। आपको मालूम पड़ा दानियल क्यों नहीं विचलित हुआ? दानियल राजमहल में था, दानियल को सारी जानकारी थी, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वो ध्यान कहां लगा रहा था? वो व्यवस्था पर ध्यान लगा रहा था, वो पवित्र शास्त्र के ऊपर ध्यान लगा रहा था, और वह उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, डरा नहीं रहा हूं, परिस्थितियां ऐसी होने जा रही है जहां पर आपको बहुत डर लगेगा। बहुत डर लगेगा। ऐसा लगेगा कि कैसे चलेगी बातें, कैसे क्या होगा। केवल वही खड़ा रह पाएगा जो आत्मा में चलता है, बाकी एक भी खड़ा नहीं रह पाएगा, एक भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि संसार की बातें हमें डराएगी, लेकिन जो आत्मा की आवाज को सुनेगा उसके अंदर से डर चला जाएगा। वो डर का गुलाम नहीं रहेगा, क्योंकि उससे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है और उसने मेरे हाथ को थामा है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक से चाहूंगा इन दिनों में अधिक समय आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में निकालें, एक नियमित आदत बनाएं बाइबल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसको अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए।
क्योंकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने बल को मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रदान करेगा। यदि हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को समझेंगे, पवित्र आत्मा हमारी नजरों को सही रीति से प्रकाशित करेगा। हमारे ध्यान को पवित्र आत्मा सही बातों पर क्या करेगा? केंद्रित करेगा। अन्यथा हमारा ध्यान अन्य चीजों पे चला जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में जो खड़ा नहीं होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। दूसरे शब्दों में अगर इसको पूरा समराइज करके मैं कहूं तो आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप संसार के बोली बोलने वाले लोगों के साथ में उनकी बोली आप भी बोलकर बैठो, अन्यथा आप प्रभु के लोगों के साथ में जो वचन की भाषा बोलते हैं उनके साथ में वचन की भाषा को समझने का प्रयास करो। इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर संसार की भाषा में आप रात दिन लगे हो तो आपके मुख से नकारात्मक बात ही निकलेगी। बहुत सिंपल टेस्ट है। एक व्यक्ति प्रभु के साथ में चल रहा है या संसार के साथ में चल रहा है, उसको चेक करने के लिए आप उसकी भाषा को ध्यान दीजिए। अगर उसके मुख से नकारात्मक बातें निकल रही है, अरे परेशानी, ये नहीं होगा, वो समस्या, ये समस्या, आप समझ जाना कि प्रभु के साथ में वो नहीं चल रहा है। बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ में चल रहा है उसको मालूम है कि चाहे कितना भी नकारात्मक हो जाए लेकिन परमेश्वर रास्ता खोलेगा, परमेश्वर आगे निकालेगा। हालेलुया। तो प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझसे और आपसे ये चाह रहा है। तो ये भजन आज सुबह जब यहां पर पढ़ा गया तो परमेश्वर चाह रहा है कि इन दिनों में हमें किस पर प्रसन्न रहना है, किस पर ध्यान देना है? यहोवा की व्यवस्था पर। हालेलुया। हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या हम नियमित रीति से परमेश्वर के वचन के साथ में हम समय व्यतीत कर पा रहे हैं? क्या हम वचन को पढ़ रहे हैं? औपचारिकता की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? औपचारिकता की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार अपन औपचारिकता करता, ठीक है, मैं रोज सुबह चैप्टर वो पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा के चुभन को महसूस करते हो? है ना? जब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है तो जो वचन पढ़ते हैं ना वो अंदर चुभता है। आप रुक जाते हो, आप वचन में अटक जाते हो, वो वचन आपको रोक देता है और आप उस वचन के बारे में सोचने लगते हो। आप समझ रहे मेरी बात को? आप जब बाइबल की आयतों को पढ़ते हो ना, अचानक पढ़ते पढ़ते कोई एक आयत आपको रोक देता है। आप बार बार उस आयत पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि वहां पर कुछ गहरा छिपा हुआ है जो प्रभु आपको क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। उन पर आपको ध्यान देना है, उनको आपके जीवन में उतारने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, इन समयों में अगर वचन के साथ में मैं और आप समयों को व्यतीत करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो सफलता चाहिए है उन सफलताओं को हम हासिल कर पाएंगे। देखिए, अक्सर जब इस भजन के अंत में आप देखते हैं कि वहां लिखा है कि जो कुछ वो पुरुष करे वह क्या होता है? सफल होता है। तो हम सफलता की परिभाषा को हम गलत समझ बैठते हैं। कौन सी परिभाषा को गलत समझ बैठते हैं? सफलता की परिभाषा को हम गलत समझ बैठते हैं। देखिए, वचन के आधार पर सफलता क्या होती है? वचन के आधार पर जो सफलता होती है, मैं आपको बताऊं। आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और 24 से लेकर 27 तक। मैथ्यू 7:24-27। वहां लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव कहां थी? चट्टान पर डाली गई थी।
परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पर बनाया? बालू पर बनाया। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। दो लोगों ने घर बनाया, दो लोगों ने घर बनाया। एक ने किस पर बनाया? चट्टान पर। दूसरे ने किस पे बनाया? बालू पर। अब आप मुझे बताओ कि किसका घर जल्दी बन गया? बालू वाले का या चट्टान वाले का? सफल कौन हो गया? जिसने बालू पे घर बनाया वो खड़ा होकर गवाही देगा, मेरा घर बन गया। अब जो चट्टान वाला है वो तो नींव ही खोद रहा है अभी। वो कहेगा यार कुछ नहीं हो रहा। बालू वाला क्या कह रहा है? मेरा काम हो गया, मेरा काम। चट्टान वाला उलझा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। दुनिया की दृष्टि में, समझिए आप, दुनिया की दृष्टि में जो सफल होता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो सफल नहीं होता। समझे आप बात को? दुनिया की दृष्टि में सफल होने के लिए आप येन केन प्रकरण करके भी आप क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। मेरा काम अटक रहा है, मुझे निकालना, मैंने इधर मिला उधर मिला, मेरा काम क्या हो गया? हो गया। काम होने के बाद में मैं कहूंगा प्रभु ने मेरा काम, प्रभु ने नहीं किया। येन केन प्रकरण काम हुआ है, प्रभु ने काम नहीं किया। वो कैसे काम हुआ? येन केन प्रकरण काम हो गया, सफल हो गया। आप समझ रहे? लेकिन चट्टान वाला काम, दोनों के सामने भविष्य में क्या होने वाला है? क्या आएगी? वहां लिखा है चार चीजें आई। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस पर से टकराई। दोनों के सामने हुआ। ध्यान से सुनना, दोनों के सामने हुआ। बालू वाले का काम पहले सक्सेस हो गया था, दूसरा धीरे धीरे रैंक करता रहा। प्रभु ने कहा कि दोनों काम पूरा होने दो, इसके बाद में मैं हम एक बरसाऊंगा, इसके बाद में मैं आंधी चलाऊंगा, इसके बाद में मैं हवाएं चलाऊंगा। काम दोनों का पूरा हुआ, काम दोनों का पूरा हुआ। एक का काम जल्दी हो गया, दूसरे का विलंब से हुआ। लेकिन जब मेघे बरसे, हवाएं चली, आंधियां हुई, वहां लिखा है जिसने अपना घर बालू पर बनाया था वो घर क्या हो गया? गिर गया। दूसरा घर क्या हुआ? खड़ा रहा। दूसरे शब्दों में, परीक्षाओं में, ध्यान से सुनना, परीक्षाओं में यदि मैं और आप खड़े रह पाते हैं तो हम सफल व्यक्तित्व है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षाओं में यदि मैं और आप खड़े रह सके तो हम कौन से व्यक्ति हैं? परमेश्वर की दृष्टि में सफल है। परीक्षा में अगर हम अनुत्तीर्ण हो गए तो हमने क्या कुछ किया उससे कोई लेना देने वाली बात नहीं है। स्कूल में भी एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना? बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है? रिजल्ट आएगा। एग्जाम में रिजल्ट आएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि कौन से बच्चों को पेपर इजी लगता है मालूम है? जिसने तैयारी की, जिसने तैयारी की उसको पेपर क्या लगेगा? इजी। जिसने तैयारी नहीं की उसको वो बोलेगा अब सर बहुत डिफिकल्ट पेपर है। लेकिन जो साल भर मेहनत करके है वो कहेगा आने दो डिफिकल्ट पेपर को। वो तो चार आए कि पेपर डिफिकल्ट आए तभी तो मालूम पड़ेगा कि यार मेरा परसेंटेज, अगर पेपर इजी आ गया तो। देखिए जब पेपर इजी आता है ना तो जो सच्चे में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो डिप्रेस हो जाता है। आप देखना जब पेपर इजी आता है, जो वास्तव में जो मेहनत करने वाला बच्चा क्या हो जाता है? वो निराश हो जाता है। वो कहता है गधा घोड़ा सब एक साथ हो गए, क्या मतलब रहा हूं। लेकिन जो अच्छी तरह से मेहनत करता है और पेपर डिफिकल्ट आता है तब उसको लगता है कि अब मालूम पड़ेगा मैं कहां हूं। आप समझ रहे हैं? परिस्थितियां जब विपरीत हुई, दानिएल ने शास्त्रों के माध्यम से समझ लिया दिस इज माय सीजन, ये मेरा समय आ चुका है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बालू के ऊपर जब काम हो रहा है उसकी सफलता के चक्कर में आपको कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है।
निराश होने की जरूरत नहीं है। संसार हमें निराश कर देता है क्योंकि हम चारों तरफ बालू के काम को देख रहे हैं, फास्ट फूड कल्चर चल रहा है, तुरंत चीजें हो रही, उन चीजों को देखकर हम कई बार निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है परीक्षा के दिन आने जा रहे हैं, हवाएं चलने जा रही है, आंधियां चलने जा रही है, उसके बीच में जो खड़ा रहेगा, जो बना रहेगा, मैं कहूंगा ही इज माई मैन, वो मेरा व्यक्ति है। दानियल के बारे में परमेश्वर ने कहा अति प्रिय मनुष्य दानियल। उसका टाइटल क्या था? अति प्रिय मनुष्य दानियल। भविष्यद्वक्ता दानियल ने भी नहीं बोला, प्रेरित दानियल भी नहीं बोला। आज जो टाइटलों के चक्कर में लोग घूम रहे हैं, ऐसा कोई टाइटल नहीं बोला, लेकिन स्वर्ग ने बोला ही इज माई मोस्ट बिलाउड मैन। अति प्रिय व्यक्ति है वो। मेरे और आपके बारे में स्वर्ग इन समयों में कहना चाहिए ही इज माई मोस्ट बिलाउड पर्सन। और जो मोस्ट बिलाउड होता है उस पे प्रभु भरोसा करता है, उस पे प्रभु भरोसा करता है। कई बार आप सवाल उठा रहे होंगे ना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ। आज मैं आपको कहना चाहूंगा स्वर्ग आपको देख के कह रहा है ही इज माई मोस्ट बिलाउड पर्सन। वह मेरा अति प्रिय मनुष्य है, मैं उस पे भरोसा कर सकता हूं क्योंकि उसकी नींव पत्थर पर है, उसकी नींव मजबूत है, वो खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा। प्रियो, इन समयों में बहुत सारे लोग बिखर जाएंगे, लेकिन हमें उस समूह में नहीं रहना है, हमें उस समूह में नहीं रहना है, क्योंकि मेह बरसेगा, आंधियां चलेगी, हवाएं चलेगी, ये तो होना है। ये कोई भी बातें हमें आश्चर्यचकित नहीं करना है। कलीसिया इन बातों में आश्चर्यचकित नहीं होना है, कलीसिया इन बातों में अचंभित नहीं होना है। जब बरसात होवे, ये चीजें होवे, ये तो होगा, और हमें आनंदित हो जाना है क्योंकि अब हमारे प्रकटीकरण का समय आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास पंख है या नहीं, कब प्रकट होगा? जब उड़ने का मौसम आएगा, जब उड़ने का मौसम आएगा। कलीसिया को पवित्र आत्मा इंद्रों में तैयार कर रहा है। क्यों तैयार कर रहा है? एक उड़ान भरने के लिए, एक उड़ान भरने के लिए। और जब मौसम विपरीत आएगा, जब हवाएं विपरीत चलेगी, जब चारों तरफ लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, ऐसे समयों में परमेश्वर अपने लोगों को उड़ाने जा रहा है। हालेलुया। उसके लिए मुझे और आपको इंद्रों में तैयार होना है, उसके लिए हमें अपने आप को इंद्रों में समर्पित होना है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल हमारे चारों ओर प्रकट हो जाएगा जहां पर हमारा मोह भंग हो जाएगा। परमेश्वर चाह रहा है हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य वचन की ओर हम लगाए। वचन के अंदर से परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका लक्ष्य बदल जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगी, घर का माहौल बदल जाएगा। लेकिन दुनिया के तरीके से आप देखोगे, आप निराशा की बात ही करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वचन के आधार पर आप देखोगे, आप सिर झुका के नहीं, सिर उठाकर बैठोगे क्योंकि आपको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया।